तू है दयालु बाबा, कर दया अपने दास पर। क्यों चुप है तू सांवरे, हम बच्चों के हाल पर। बच्चों पर नजर डाल दे तू अपने प्यार की, विनती सुन ले सांवरे, हम बच्चों के पुकार की। अपने भक्तों की पुकार पल में सुनने वाले बाबा श्याम की जय। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, सबसे पहले कल हुए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर। कल के प्रश्न का सही उत्तर है अर्जुन। अर्जुन के रथ के ध्वजा के ऊपर हनुमान जी के चित्र लगा रहता है। और आज का प्रश्न नंबर 3, क्योंकि आज रविवार है, कई देश सदस्य सोच रहे थे कि आज रविवार है, छुट्टी के दिन आज शायद कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो प्रश्नोत्तरी चलती थी उस समय रविवार को छुट्टी रहती थी। तो कई सदस्य पूछ रहे थे कि आज प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज रविवार है। तो आपको बता देना चाहूँगा कि इस बार की प्रश्नोत्तरी में कोई रविवार की छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि इस बार रविवार को 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले की प्रश्नोत्तरी में शुक्रवार को 2 प्रश्न पूछे जाते थे, एक धार्मिक प्रश्न जो होते आए और एक सामान्य ज्ञान की। इस बार की प्रश्नोत्तरी में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे सिर्फ रविवार को। एक जैसा नॉर्मल होता है धार्मिक, और दूसरा एक जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का प्रश्न इसलिए क्योंकि आप लोग जो भी प्रेमी उत्तर देते हैं वो चाहते हैं कि उनके घर वाले भी पार्टिसिपेट करें कुछ। तो ये दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा रविवार को सामान्य नॉलेज का, वे उनके घर के सदस्यों के लिए स्पेशली उनसे हेल्प लीजिएगा आप लोग जो भी है। और दोनों प्रश्नों का उत्तर सही से दीजिए। और तो आज का प्रश्न नंबर 3A, पहला प्रश्न 3A, ये आपके सामने में एक चित्र दिखा रहा हूँ। उस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें अधिकतम कितने त्रिभुज ट्रायंगल बन सकते हैं। तो आपको चित्र को देख के इनकी त्रिभुज बनने की संख्या को बताना है। ये देखिए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, इसको देखकर बताइए कि इसमें अधिकतम कितने त्रिभुज बन सकते हैं। एक पेन, एक कागज ले लीजिए और आर्ट कर लीजिए अपने पेन और कागज में और दे दीजिए। ढूंढते रहेंगे कितने त्रिभुज है। और आज का प्रश्न, दूसरा प्रश्न 3B, अपने बाबा श्याम जी का यानी कि बर्बरी का पूर्व जन्म का नाम क्या था। श्याम बाबा के यानी कि बर्बरी के पूर्व जन्म का नाम बताना आपको। ये रहा दूसरा प्रश्न, आप लोग जवाब देते रहिए। और जैसा कि पहले बताया था, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 जनवरी तक के जो प्रश्न आएंगे उसका रिजल्ट बनाया जाएगा। और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 15 जनवरी तक जो भी प्रश्न रहेंगे, जो भी टोटल मार्क्स रहेंगे, उनको बेस करके एक रिजल्ट बनाया जाएगा। और उस रिजल्ट को 22 जनवरी 2024, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, उसी दिन उस प्रश्न का उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा। और
जो टॉप 20 आएंगे उन सदस्यों को बोलती रामायण, डिजिटल रामायण वो उनको दी जाएगी। यानी कि एक भजन सुनते आए ना, राम आएंगे आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो जिनको अपने अपने घरों में उस रामायण के रूप में राम को बुलाना है, वे ध्यान से उत्तर दीजिए और टॉप 20 सदस्य को वो डिजिटल रामायण भेंट की जाएगी। यानी कि 22 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि टॉप 20 के विनर कौन है। प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी आधे मार्च के आसपास तक। उसके बाद उन सदस्यों को प्रसाद तो दिया जाएगा सभी को, लेकिन डिजिटल रामायण ये 15 जनवरी तक के प्रश्नों के ऊपर रहेगा सिर्फ। तो आप लोग उत्तर देते रहिए। एक चीज़ और, कई सदस्यों को लग रहा है कि शायद उत्तर देरी से देने से उनका पीछे रह जाएंगे। कोई कह रहा है 4 बजे दिए लेट हो गए, 3 बजे दिए लेट हो गए, 5 बजे दिए लेट हो गए, हम पीछे रह गए। तो उनको बताना चाहूँगा कि मैं प्रश्न देने का अंतिम समय रात को 12 बजे तक होता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग 3 बजे दे रहे हो, 4 बजे दे रहे हो, 5 बजे दे रहे हो। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इतने समझाने के बाद भी कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बता देना चाहूँगा फिर भी कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप लोग रात को 12 बजे तक, कभी भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने 12 बजे दिया, 1 बजे दिया, लेट दिया। 12 बजे से पहले कभी भी दीजिए। ये रिजल्ट 15 जनवरी तक के प्रश्नों के टोटल मार्क्स के ऊपर दिया जाएगा, ये रिजल्ट। तो लोग आराम से दीजिए उत्तर, 12 बजे से पहले कभी भी दीजिए। 15 जनवरी तक के प्रश्नों के ऊपर रिजल्ट बनाकर 22 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जय श्री श्याम।